Yeah. good morning to you. And I read your latest book, हौसला फिर भी बुलंद है. Congratulations आपके book launch के लिए. And ये मुझे बहुत पसंद आई. And I had few questions to ask you about this. So, first of all, welcome to this live. And मुझे आपके बारे में कुछ जानना है, अधिक जानना है. Tell me something about you. आपका बचपन कैसे गुजरा और क्या कैसे है? Tell me. आ, मेरे जितने भी लोग मेरे को देख पा रहे हैं जो है सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सबका जो है। बचपन में हम एज यूजुअल जैसा सबका होता है जो है जॉइंट फैमिली में थे हम लोग जो है। मेरे फादर की मोस्टली बचपन से ही मैं देख रहा हूँ जो है ट्रांसफरेबल जॉब ही थी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां जो है मेरे ऊपर ही थी जो है शुरू से। इसी तरह से Okay. नर्सरिंग हुई, स्कूलिंग मेरी जमशेदपुर से हुई जो है, ग्रेजुएशन यहीं से जमशेदपुर से हुआ एंड फाइनली ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ मैम। Okay. Okay. जी जी जी। So अभी आप और कहाँ रहते हैं? मैं जमशेदपुर में रह रहा हूँ मैम इस समय। जमशेदपुर में. और जी जी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, पर्सनल फाइनेंस देखता हूँ मैम। जी. एक्चुअली लोगों की नीड के हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं सारा चीज। ओके. जी जी तो प्लीज बताएं। आप फाइनेंस प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आपको कविताओं के प्रति रुचि कैसे निर्माण हुई? मैम फाइनेंस प्रोफेशनल तो बाद में बने, बट ये तो जो है ना बचपन से ही था जो है, लिखने का शौक, लिखने का जुनून जो है शुरू से ही था जो है ना। तो शब्दों के साथ जो है प्लेइंग, शब्दों का खनक जो है ना वो पहले से ही था जो है मैम। तो ये जो चीजें आपके जो है ना वो प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम ऊपर रहती हैं, वो कभी भी पीछे नहीं जाती हैं जो है। इरिस्पेक्टिव आप क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो चीज आप चाहते हैं जो है वो हमेशा आपके साथ साथ चलती हैं जो है। जी. जी You can hear me ना? हाँ Like जी, आपकी properly, आवाज and you मेरे can को see me क्लियर आ रही है। also. जी जी जी, क्लियर आ रही है आपकी आवाज मेरे को। एंड ऑल्सो हौसला फिर भी बुलंद है काव्य संग्रह में आपके मतलब आपने उर्दू भाषा का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है. हिंदी और उर्दू का परफेक्ट मिश्रण है. सो आपने उर्दू सीखी है? ऐसा कुछ नहीं है मैम, लाइक बचपन से ही हमारी जो है सबकी जो है अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जो है, जो मैं समझ पा रहा हूँ जो है। तो मैंने कभी हिंदी और उर्दू को अलग करके नहीं देखा है। दोनों भाषाएं इतनी ज्यादा मिक्सअप हैं कि हम लोग शायद अभी जो बात कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है कि 40% 50% उर्दू हो, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम है, बिकॉज वो इतना जो है ना इनकलकेट कर गया है, हम उतर गया है हमारे भीतर जो है ना। वाह. तो कभी ऐसा सीखने की जरूरत नहीं पड़ी मैम जो डे टू डे लाइफ में जो है ना, और ना ही मैंने अलग से वर्ड को डालने की कोशिश की है। जो जैसे आ रहा है स्पॉन्टेनियसली उसी को वैसे ही लिखा है मैम। ओके. सो जी आपने जी बड़ी अच्छी तरह से रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है. देन यू नो हाँ। देयर इज अ स्पिरिचुअल टच आल्सो इन दैट व्हिच राइट आई राइट राइट रियली रियली लाइक. राइट राइट। एंड मैं ये सोच रही थी कि आपको टाइम कैसे मिल पाता है. इतना डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आजकल बाहर. यू आल्सो नो दैट. तो यू नो खुद के लिए समय निकालना एंड जी इट्स लाइक मैं रियली. जी जी मैं थोड़ा सा अपनी अगर मैं दिनचर्या को बताऊं जो है तो शायद आसानी होगी। अर्ली 5 o'clock आई गेट अप, है ना, मॉर्निंग 5 बजे। एंड वाओ. हाँ, तो उसके बाद ही जो है ना ये दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद जो है लिखने का, बिकॉज इट्स एवरीथिंग कूल काम कंफर्टेबल, बहुत शांति रहती है जो। तो वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद लिखने के बाद जो है देन आई गो फॉर अ रनिंग और वॉक। दैट इज माय डे टू डे वर्क जो है, मतलब ये कभी डेविएट नहीं होता है, मिस नहीं होता है जो है। सो ये मॉर्निंग टाइम जो है वो बहुत प्रेशियस होता है जो है। करेक्ट. इवनिंग होते होते रात होते तक ना हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं जो है। उतना मतलब जो है ना उतना फ्रेशनेस, उतना पीस ऑफ माइंड जो है नहीं रहता है जो है। तो आई थिंक जो है बहुत लोग रात को भी लिखते हैं, बट मेरा बेस्ट टाइम है आई थिंक जो है ना मॉर्निंग जो है, वंस यू गेट अप जो है वो जल्दी कहते हैं जब ना कि उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हाँ में जब उठते हैं तो हाँ हाँ there's हाँ, पूरा बिल्कुल। साइलेंस रहता है. एंड जो जी भी जी जी क्रिएटिविटी है, जो भी आइडियाज है, वो एकदम आसानी से दे कैन कम डायरेक्टली थ्रू अस. बिल्कुल मैम जो है। और क्या है ना कि स्पेशली मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो थोड़ा सा सिटी से बाहर की तरफ है, थोड़ा सा मतलब आउटस्कट में है, थोड़ा जंगल वाला इलाका है जो है ना। ओके. तो थोड़ी सी यहाँ पे और भी थोड़ी सी शांति है जो मुझे पसंद भी है ना। करेक्ट.
तो सुबह मैं रनिंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ा सा टुवर्ड्स जंगल की तरफ ही जाता हूँ, जो है ना, ओके। चारों तरफ प्लांट्स है ना, ग्रीनरीज, नाइस। बर्ड्स, तो अभी सब। आप दोनों बैलेंस कर रहे हो, आप जॉब भी करते हैं एंड एज वेल एज आपके फ्री टाइम में मतलब सुबह का टाइम हो या कभी भी आपको फ्री मोमेंट्स हो, मैम मैं क्वाइट पीसफुल मोमेंट्स, तभी आप ये पेन करते हैं, राइट? मैम ये मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं एक ओके। फ्रीलांसर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, जो है ना। वो भी एक वजह है कि मैं जस्टिफाई कर पाता हूँ दोनों चीज़ों को, है ना, बिकॉज अब मैं अपने हिसाब से सारा काम मैनेज करता हूँ, जो है देखता हूँ, जो है प्रायोरिटीज ओके। अपने हिसाब से सेट करता हूँ मैं। बिकॉज जॉब में फिर क्या है ना कि वर्किंग आवर्स आपका फिक्स रहता है 9 to 6, और जो है ना, उसमें फिर आई डोंट थिंक सो कि उतना जो है ना, वो क्वालिटी टाइम पॉसिबल जो है नहीं हो पाता है। और इसके लिए जो एक अलग पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो है ना, एक टेम्परामेंट चाहिए, जो है थॉट प्रोसेस चाहिए, जो है वो जी। थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में वो पॉसिबल है, जो जो आपको पसंद हो, जो है राइट। जो आपका ईज हो, जो है राइट। ना। जी जी जी। मुझे एक बात ये अच्छी लगी, आपने लिखा था कि आपके लिए राइटिंग इज लाइक मेडिटेशन। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। जैसे होता है ना, कोई ये भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो, आप एक हाँ फ्लो स्टेट में जाते हो। हाँ। जैसे इवन फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एन एक्टर और अ राइटर और एग्जैक्टली। डांसर, एक फ्लो स्टेट रहता है एंड दैट इज हाँ अ हाँ। कंप्लीट ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ की इट्स लाइक यू आर नॉट देयर बट एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग थ्रू यू। बिल्कुल। आपका कलम अपने आप चल रहा है, द आइडियाज कम टू यू, इट्स लाइक प्रॉपर मेडिटेशन। यस सो यस। या। ये मैम इसको मैंने जैसे बुक में लिखा भी है, आपने जो है पढ़ा भी होगा। ये दिस इज ऑल गॉड गिफ्टेड जो चीजें, करेक्ट। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैंने लिखा है, मैं ऐसा कुछ नहीं क्लेम करता हूँ, जो है कि मैंने लिखा है। लिखने और लिखवाने वाला, शब्द देने वाला और शब्दों को जोड़ने वाला सब ऊपर वाला ही है, जो है बिल्कुल। मेरे हाथ, बिल्कुल। मेरे थ्रू से हो रहा है, दैट इज द ओनली थिंग। एंड दैट इज ऑल्सो बाई हिज चॉइस, ये भी गॉड का ही चॉइस है कि मेरे थ्रू से कुछ होना है, जो है। अदरवाइज आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो। जैसे मैं भी मानती हूँ, जैसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं अभी, बिकॉज वी आर एट दैट सर्टेन फ्रीक्वेंसी लेवल जहाँ पे एवरी बोलते हैं ना कि सब मिलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं, आप अट्रैक्ट करते जी हो, देन यू मीट जी। आर्टिस्ट एंड राइटर्स एंड एवरीवन, सो you can exchange ideas and as well as you can inspire so many people around you, I feel. राइट। So it's all written सो somewhere. या Every मैं इसको जो है मानता हूँ, जो है बस आप मतलब जहाँ पे हैं, जो है वो वो किरदार के लिए, जो है ना, ऊपर वाले ने आपको सेलेक्ट किया है, बस आप वो काम कर रहे हैं, और वो काम आप जितना अच्छे से कर सकें, जो है। बिकॉज आई आई थिंक कि ईश्वर आपके थ्रू से वो काम करवाना चाहता है, जो yes, है मैं ऐसा फील करता हूँ, जो। yes. हाँ हाँ हाँ। हर एक चीज का एक पर्पस होता है, जी मैम। like nothing is like random. There's always a reason behind everything. That's what I feel. And you have written so many poems, Jaipal ji, matlab from all you've covered all the topics, जी जी right? जी। From राइट you're राइट। dedicating this very nicely to your parents, and then इसमें प्रेम रस भी है, सब like beautiful feelings about love and longing and everything. तो मुझे बहुत पसंद आई, एंड थैंक यू सो काश कि मच। मेरी हिंदी और उर्दू इतनी अच्छी रहती तो मैं भी नहीं मैम, इंस्पायर आपकी होके ऑलरेडी है, हम लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी ऑलरेडी है, जो है। थैंक यू। आप ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं, आपकी ऑलरेडी अच्छी है मैम, मैंने आपको फॉलो किया है, देखा है। तो मैम मैं थोड़ा सा जस्ट ऐसे एवरीथिंग इज बोलूँ। जी जी प्लीज बोलिए, कहें, जो है। everything he is only doing. I am just हाँ। बोलते ना, जैसे आपने बोला, एक किरदार हूँ. So जी I've जी। also come here for a purpose. So I'm doing that. That's it. That's all I know. राइट राइट। मैं इसको मैम ऐसे बोलता हूँ, जो है कि जो है जैसे आपने बताया ना कि इतनी सारी चीजों को जीना है, इसके लिए शायद कहीं ना कहीं एक तो पर्सनल इंक्लिनेशन, एक इंटरेस्ट तो रहता है, प्लस मेरा जो काम है, मेरा काम बेसिकली पब्लिक मीटिंग का है। तो मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, जो है Okay. हजारों लोगों से जब मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी फैमिली से भी अटैच हो जाते हैं हम लोग, है ना। बिकॉज जब आप पर्सनल फाइनेंस किसी का देते हैं, देखते हैं, तो आप उनके सुख दुख में हमेशा रहते हैं, जो है। और वो आपके मतलब आप उनके बाय डिफॉल्ट फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, जो है। तो जब Yeah. ये चीजें होती हैं ना, तो आप किसी को भी, फैमिली को, परिवार को, रिश्तों को और भी ज्यादा करीब से, जो है ना, जानने का मौका मिलता है। आपके जी. अपने सर्कल्स में लोग चीजें आपके शेयर करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, जाके देखते हैं, जो है। तो रिश्तों का ताना बाना आपको जो है समझ में आता है क्या नहीं, है ना। अ, लोग कैसी परेशानी से गुजर रहे हैं, जो है हर तरह की चीज, या जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, जो है ना, सारी चीजों से, जो है।
और तो बस अपना कान नाक हौसला खुले रखने की जरूरत है। जी हौसला फिर भी बुलंद है इज योर सेकंड पोएट्री बुक, एम आई राइट? जी 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 मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, तो पहली जो बुक है उसके बारे में भी उस हमें उत्सुक हूँ उसमें मैं भी मैं जानने को। पहली जो बुक है उसका नाम है लव लाइफ लीव्स। मतलब उसमें भी जो है ना, लव मतलब जो है रिलेशनशिप के शुरू से लेके जो भी मतलब आप रिलेशनशिप में रहते हुए जो भी आप फील करते हैं, जो आप लव अफेक्शन विरह जो है ना, परेशानी, वो तमाम चीजें हैं। प्लस लाइफ में जितनी भी जब जो कुछ भी है जो है लाइफ में, इज ऑल अबाउट लाइफ जो है ना। तो उसमें सब चीज है, उसमें आपको जो है ना पेरेंट्स के बारे में भी मिलेगा, गॉड के बारे में भी, नेचर के बारे में भी जो है ना, हौसला के बारे में भी जो है, फेलियर्स के बारे में भी जो है ना। तो सब एब्सोल्युटली। चीज के बारे में, नेचर के बारे में जो है, इसमें भी आप सब। इसमें आपने बहुत ही प्रेरणादायी मोटिवेशनल कविताएं जो लिखी हैं तो हाँ जी। दिल को बहुत छूने वाली है। एंड मैम, एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जैसे पहले हम लाइक फेलियर को मैं एक अलग तरीके से देखती थी, बट नाउ आई फील दैट एवरी ऑब्स्टिकल, एवरी फेलियर हमें प्रिपरेशन के लिए, हमारे लिए वो बेटर है। आई फील फेलियर्स, वंस यू फेस दैट यू गेट मोर एंड मोर स्ट्रोंगर। आपको जी मजबूत इंसान बनाया जाता है, नो व्यक्तिमत्व आपका चेंज हो जाता है। एंड देन यू रेडी टू expand and taste that level of success, because failure is very important, I feel ki जी that's जी what my बिल्कुल। perspective नहीं नहीं is. मैम, दैट्स राइट मैम। और वही मैं बता रहा हूँ कि मैं, देखिए किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है मैम। हम पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, है ना, उठा पटक ऊंच नीच, है ना, सब कुछ चलता रहता है, सारी परेशानियां चलती रहती हैं। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी अगर एक हम एक्स्ट्रा कदम जो बढ़ाते हैं ना, और वो हो सकता है बस वो एक एक्स्ट्रा कदम ही बस, और वो सक्सेस के बीच की ना बस उतना सा ही जो है हाँ। ना हेयर लाइन जो है, मार्जिन ही बचा हो। बट समहाउ वहां पे हम लोग बहुत बार गिव अप कर देते हैं कि बस अब करेक्ट। नहीं होगा। बट हम्म। वो जस्ट एक कदम ही, सिर्फ एक कदम ही में आपका सक्सेस छुपा हुआ है जो। जी। तो बस वो वहां पे उठने की मैम जरूरत है जो, बिल्कुल। सिर्फ वो करने की जरूरत है जो, एक कदम और थोड़ा सा खींचने की जरूरत है जो, है ना। तो वही मैं बोलूंगा कि मैम सारे लोग तमाम परेशानियों से जो है गुजर रहे हैं, बट थोड़ा सा अगर जैसे करें ना। कमेंट्स में अभी विक्रम जी ने भी बोला है कि आई बिलीव एवरी पीस ऑफ राइटिंग होल्ड्स एनर्जी। करेक्ट है। हम्म इट to spiritual connecting to it spiritually makes it even more meaningful, which is very true, because हम्म everything is energy. हम्म Even while writing हम्म, you have a different energy through which you can uh, you know break through, and you get that sort of ideas in everything. I'm sure as a writer आपको तो पता ही होगा, like वो flow state जो हमने बोला, like that flow state is very important for you, for as a writer, so that जी you जी can create a marvelous book out of it. Right. जी बिल्कुल मैम। जो है क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आपको टच करती हैं, जी। बहुत लोगों को टच करती हैं, बट जो ऑथर जो राइटर होते हैं वो शायद उनको शब्दों में पिरो पाते हैं जो है। जी बिल्कुल। एक्चुअली बात तो सबकी है, मतलब वो हाल तो सबके दिल का ही है, बट वो टच जो फीलिंग है ना कहीं जो है ना वो वर्ड्स के थ्रू से आती है जो है। वो रिदम जो है कहीं ना कहीं वर्ड्स के थ्रू से, उनका जो मिक्सिंग के थ्रू से ही ना जो है टच फीलिंग आती है जो है। जैसे और बहुत सारे हम स्पिरिचुअली भी, सॉन्ग सुनते हैं। जी स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड हो हाँ और हाँ। अपने आप से कनेक्टेड हो, देन इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो फिर वो वैसे जो बहता है ना, देन वो रुकता नहीं है फिर। नहीं, ट्रू मैम। जो है देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं मतलब अगर आप, हम ये समझेंगे कि हम ईश्वर का ही काम कर रहे हैं जो है ना, जी। तो बस बाकी सारी चीजें तो फिर इमेटीरियल है, कुछ नहीं है जो है। एब्सोल्युटली। हम्म, और एक क्वेश्चन, जी जी। आपके कविताओं में रिश्तों के नाजुक बंधन और उसका महत्व हम समझते हैं। हम्म और जैसे तुमसे तो ना निभाया जाएगा, एंड मेनी सच पोएम्स दैट यू हैव रिटन। हम्म। एंड आजकल के तनाव भरे रिश्तों के बारे में आपने जो लिखा है, क्या आप वर्तमान जीवन के बारे में सहज है? आपका क्या आपकी क्या राय है? देखिए मैम ऐसा है कि जो है सारे लोग को एज ए ह्यूमन बीइंग जो है, हम चाहे जिस भी रिश्ते में हो, है ना, तो हम लोग को जो है ना, जो हम बात करते हैं जो दूसरों से जो है ना, तो
हमारे वर्ड में बहुत पावर होती है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि वर्ड के थ्रू से भी हम हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं बहुत बार जो है ना, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम किसी को इस तरह से जो है हर्ट करते हैं जो है, तो बहुत बार जाने में भी होता है, बहुत बार अनजाने में भी होता है जो है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा-सा हम रेज़िस्ट कर पाएँ, थोड़ा-सा हम पेशेंस रख पाएँ, है ना? थोड़ा-सा हम दूसरों को भी सुनें, हमेशा ना क्या हम लोग ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं जो है। तो मेरे हिसाब से जो है, अगर हम लोग पेशेंस रखें, दूसरों को भी जो है ना प्रॉपर जो है एज दें जो है ना? तो चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी जो है। करेक्ट। और ये काव्य संग्रह आपको कितना टाइम लगा ये फिनिश करने में, लाइक ये या मैम, आपने? हाँ जी, प्लीज़। जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कितना टाइम ये लगा, लाइक वन टू ये फिनिश ऑफ दिस बुक? जी, जी मैम, अगर मेरे हिसाब से अगर रेगुलरली लिखा जाए तो 1 साल लगता है मैम। ओह वाओ, दैट्स लॉट ऑफ टाइम, हाँ, मतलब काफी टाइम। अगर हाँ, मतलब अगर आप सोचते हैं जो है कि रोज कुछ ना कुछ लिखा जाए, और लिखना ही चाहिए रोज कुछ ना कुछ जो है, जी। क्योंकि एक हैबिट बनाना भी ज़रूरी है। और मैंने महसूस किया है कि जब तक कहीं न कहीं आप कोई डेडलाइन नहीं रखते हैं कि इतने टाइम में आपको फिनिश करना है, हम्म, तो फिर सो ऑन सो फोर्थ, फिर तो वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जो है। हम लोग फिर क्या है ना कि फिर वो टालते रहते हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो सेकंड, थर्ड स्टेज में चली जाती हैं चीज़ें जो है। इवन आई बिलीव सो कि हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी, जी। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं है। जी, सो जी। वेदर इट इज योर अचीविंग योर गोल्स, या फिर एक्सरसाइज करना हो, या रूटीन दिनचर्या आपका फॉलो करना हो, डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ बिल्कुल मैम, फॉर योर बहुत, बहुत सक्सेस, ज़रूरी फॉर है। देखिए एवरीथिंग। टाइम मैम हम लोग सबके पास उतना ही होता है, बट उसी 24 आवर्स में कौन लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और कुछ लोग के लिए तो मतलब आप जान ही रहे हैं जो है ना, वो उसके लिए जो है ना वो जो समय है वही भारी है बहुत। एब्सोल्युटली। जी, जी, जी। तो रैंडमली अगर कोई थॉट्स आते हैं तो आप उसे लिखना भी हाँ, स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे भी जी, होता जी, है, जी, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, आप बिल्कुल, कोई ये मैम होता ही। दूसरा काम कर रहे हो, हाँ, सपोज आप आपके फ्रीलांसिंग जो जॉब है वो आप राइट, कर रहे हो, एंड सडनली आपको आइडियाज आते हैं, तो आई एम श्योर कि एकदम, आप एकदम। लिखते तो होंगे। मैं बिल्कुल मैम, ये जो है ना ये बचपन से ही है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं छोड़ता हूँ, और पेन एंड पेपर हमेशा मेरे पास रहता है जो, इवन व्हेन आई एम इन बेड आल्सो, उस समय भी रहता है जो है। कभी राइट। कभी 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 ऐसा भी होता है, यू आर सीइंग सम ड्रीम, अचानक से आपकी नजर मतलब खुलती है, उस समय भी आप कुछ ना कुछ थॉट आता है, आप लिख लेते हैं जो है। और उस समय हो एब्सोल्युटली। सकता है ऐसा ऐसा जो है ना फ्लो रहता है जो है, जो हो सकता है कि वो बाद में वो फ्लो नहीं आए, या वो बाद में वो चीजें आप भूल जाएं, स्पेशली ड्रीम्स हम लोग भूल जाते हैं करेक्ट। सुबह होते होते, करेक्ट। मोस्टली भूल जाते हैं। एंड यू लेकिन हैव वो टू ड्रीम, राइट इट डाउन, जैसे यस, हम लोग यस, बोलते हैं यस, जर्नलिंग करना। तो यस, इवन इफ आई एम स्पिरिचुअली वेरी इंक्लाइंड एंड आई फॉलो माय, जो भी मेरी साधना है, डेली साधना मैं जैसे करती हूँ, सो व्हेन आई गो इनटू मेडिटेशन, मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज आते हैं, तो मैंने लिखना चालू कर दिया, बिकॉज आई टेंड टू फॉरगेट लेटर, नहीं, नहीं क्योंकि मैम, इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जी, 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 बिल्कुल मैम, ये हो ही जाता है। आपको उसी समय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब कुछ आ रहा है, तो वो मुखड़ा पहले मैं लिख लेता हूँ, हाँ, फिर उसके बाद अंतरा आई एम क्रिएट श्योर करता यही हूँ मैं। प्रोसेस है, यस, इवन फॉर अ सिंगर, फॉर अ म्यूजिशियन, फॉर राइटर, फॉर हाँ, एक्टर, दिस इज द क्रिएटिव प्रोसेस दैट यस, is their own uniqueness. हाँ, कभी-कभी मैम वो मुखड़ा में ही वो 5-10 मिनट में अंतरा सारा सब कुछ Hmm. शुरू से अंत तक वहीं पे हो जाता है। कुछ समय फिर आपको ना फ्री टाइम में उसको इलैबोरेट करना होता है जो, जी इन जी। डेप्थ और घुसना होता है जो उसमें जो। आई थिंक प्राचीन काल में भी ऐसे ही ऋषि मुनि और ये सभी जो मेडिटेशन में जाते थे, उनको भी ये सारे, लाइक बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान और एवरीथिंग यूज टू कम टू देम डायरेक्टली इन देयर माइंड, है ना? जी, जी ऐसे ही मैम, होता होगा। आते ही है स्पेशली, और कभी भी हो सकता है मैम, कभी भी मान लीजिए आप कहीं पे भी कभी भी कोई भी पर्पस से जा रहे हैं जो है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन आपसे मिलता है, क्या बोलता है, और उससे क्या थॉट्स निकलता है ना, ये दिस इज ऑल यस। ऑल गॉड्स ब्लेसिंग जो है, मतलब अचानक से कहाँ से चीजें क्रिएट हो जाती हैं। एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड, जी, 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 इवन एज, जैसे मैंने एवंस पब के साथ अभी काफी सारे बुक्स मेरे पास आए, मैंने रिव्यू किया है, सो दैट ऑल्सो एनहांसेस माई नॉलेज, दैट ऑल्सो चेंजेस माई पर्सपेक्टिव, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है व्हेन आई एम रीडिंग एंड राइटिंग एनी रिव्यू एंड इंटरव्यूइंग ग्रेट पीपल लाइक यू ऑल्सो, जिन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से अपने थॉट्स पेश किए हैं इसमें, एंड इट्स नॉट इजी एट ऑल, जयपाल सिंह जी, आई नो दैट, बिकॉज
this is a creative process. It can't just happen just like that, you know, कि हाँ, ये मैकेनिकल चीजें नहीं होती है. एग्जैक्टली मैम, वो तो सही तो बात है। इट रियली नीड्स आपके सोल, आपके आत्मा से पूरा ये, हाँ यू हाँ नो. हाँ हाँ, वही 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 मैं बोल रहा हूँ कि ना, कि देखिए कोई, चूंकि आपने जैसे बताया कि वी ऑल आर एनर्जी, तो ये एनर्जी, ये सोल है ना, एक पॉजिटिव स्पिरिट, ये कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए, कहीं ना कहीं से तो वो फ्लो होना चाहिए। हम इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, किसी और भी डायरेक्शन में जा सकते थे, है ना, हम्म. बट इस हम्म. डायरेक्शन में अगर सोच रहे हैं तो ईश्वर का कहीं ना कहीं विशेष आशीर्वाद है, जो हमारे भीतर से चीजें तय हो रही हैं, जो है जी. हमको ऐसे लोगों से मिलाया जा रहा है, जो है ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है हमें, कि जहां से हम ओवरकम करके निकलें, और कुछ और होके निकलें, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड के लिए जो वर्क है। की भी कहीं ना कहीं हम सबका एक एक कंट्रीब्यूशन जो है वो हाँ, रेज करता है पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. वही मैंने मैम जैसे बताया ना कि देखिए हमें मतलब हजारों हजार करोड़ लोग अब तक इस दुनिया में आ चुके हैं, हम हैं, हमारे बाद भी लोग आते रहेंगे, सबको किसी न किसी पर्पस, किसी किरदार के लिए ऊपर वाले ने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो एब्सोल्युटली. वो हम, और वो एक इंट्यूशन ही हमें आता है हमें, कि हम किस चीज में बेस्ट हैं, है ना। जी. जी. वो शायद कोई दूसरा उतना जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाए, या होगा उसका मतलब सुपरफिशियल लेवल पे होगा, बट आपका इंट्यूशन बोलता है कि आप इस चीज के लिए बने हैं। तो आई आई होप कि उसी में अपने को डिगिंग करनी चाहिए, उसी में अपने को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आई थिंक ये डायरेक्शन है जो है ईश्वर का, जो बिल्कुल. आपसे करवाना चाहता है, जो आपका बेस्ट निकलवाना चाहता है, जो। बिल्कुल. और आपकी सारी जो कविताएं हैं उसमें इतना मतलब इट्स वेरी इजी ऑन आईज, इजी टू रीड ऑल्सो. ऐसे यू नो, आई डेंट हैव एनी मोमेंट जहाँ पे मैं ऐसे रुकी हूँ या आई एम ट्राइंग टू थिंक कि ये क्या लिखा है. बहुत ही सरल, बहुत ही ऐसे यू नो शब्दों में लिखा है जो वेरी इजी टू रीड एंड नाइसली आप इसे कनेक्ट कर पाते हैं. सो जी, जी दैट इज मैम, वेरी ये एक्चुअली, नाइस. जी, जी, ये मैम काफ़ी लोगों ने बोला, और चीज़ों को मैं बिल्कुल इतनी ही सिंपल रखना चाहता हूँ, कि मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं जो है, हाँ, या एक दूसरे के साथ शेयर कर कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं जो है। वर्ड्स नहीं है इसमें, राइट, 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 कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. राइट। मैंने वो कभी परफेक्ट करने की ब्लेंड. कोशिश, हाँ, हाँ। हम जैसे बात कर रहे हैं जो है, एक आम आम बोलचाल की भाषा में, हाँ, बट ये है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें डेप्थ कितना है। वर्ड तो सिंपल है, वर्ड बहुत सिंपल, बट इन डेप्थ मीनिंग है उसमें जो है, काफी जो है। हाँ, तो सब कोई रिलेट कर पाए, और एक्चुअली इसकी स्पेशलिटी मैम यही है कि ये इतनी सारी पोइट्री अलग अलग थॉट प्रोसेस में लिखी हुई है, और अलग अलग किरदारों पे लिखी हुई है। क्या होता है ना, कि हम जिस चीज से गुजरे हैं ना, उस चीज को हम ज्यादा रिलेट कर लेते हैं। मान लीजिए 100 पोइट्रीज हैं, बट कोई चीज जिंदगी में हमारे बहुत करीब से गुजरी है जो है, उसको हम लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, कि हाँ, मतलब उनको लगता है ये मेरी स्टोरी है ना, जी. हाँ, मेरे थ्रू से गुजरी है, मैंने भी ऐसे ही महसूस किया है जो है। तो एक्सपीरियंस इज बट वो, द बिगेस्ट लाइफ टीचर दे से. जी, जी, जी मैम, इसमें कहीं ना कहीं मैम जो है लोगों का भी रहता है, और आपका पर्सनल इंक्लिनेशन भी रहता है, बिकॉज जो भी पोएट है, कवि है, जो भी ऑथर, वो इसी समाज से निकलते हैं, वो भी लाइफ को ऐसे ही लीड करते हैं, अप एंड डाउन तमाम चीजों के साथ जो है, जी. वो चीजें निखर के आती हैं, और उसमें तो वर्ड आपका मिल जाए। ये जो आपने प्रेम के बारे में कविताएं लिखी है, प्रेम रस जिसमें भर भर के हम हम्म, देखते हैं. जी, एंड जी, so आपके भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम श्योर कि आपने इसे एक कविता में अपने उतार दिया है, लाइक बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस. बहुत सीरियस तो नहीं, बट मेरे ख्याल से जो है ना, ईश्वर ने जिसको भी जन्म दिया है, वो कहीं ना कहीं चीजों से तो गुजरता ही है, सब चीजों से जो है। बिल्कुल. हाँ, हाँ, बहुत हो सकता है कि बहुत इन डेप्थ नहीं हो, लेकिन दो चीजें हैं, एक पोएट और एक कवि के साथ ये भी है कि हो सकता है कि चीजें आपके साथ उतनी नहीं हुई हो, आई थिंक आई हैव तो लॉस्ट और यू इन हियर डेप्थ लिटिल और बिट. ज्यादा एक्सप्लोर करने नेटवर्क के इशू. लिए जो है। हाँ, हाँ, आप सुन पा रहे हैं? थोड़ा नेटवर्क इशू था. आप देख पा रहे ये आपकी हैं आवाज मुझे? आ रही है हाँ. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके. ओके. जी, So I think we have covered all the questions, and मुझे तो ये किताब बेहद पसंद आई है. एंड देयर आर सो मेनी पोएम्स. अभी तो मुझे चार पांच कविताएं और पढ़नी भी है जो बची थी मेरी लास्ट पेज की.
and I really enjoyed. I love this book. It's a very unique book, और आपकी uniqueness इसमें मुझे आपकी uniqueness की झलकियां हैं इसमें. Like your personality and everything is there, and I can say that आप बहुत ही आपका व्यक्तिमत्व, आपका जो ऑरा है वो बहुत ही शानदार है जयपाल सिंह जी, and I'm really really happy. Congratulations once again for your book, and I'm just honored to read this, honored to connect with you. थैंक यू एंड सो जाते मच मैम जाते जो है। आप कुछ अपनी नई किताब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई नई लॉन्च है या आप किस पे काम कर रहे हैं अभी? मैम काम कर रहे हैं जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी जो है। एक, एक साल तो नहीं लगेगा ना जयपाल जी? जी, ये इस साल ही, इस ये साल, ओके. हाँ हाँ इस आप साल जो बताना है। चाहेंगे किस, लाइक इज इट अ पोएट्री या फिर फिक्शन है, क्या है आपकी नेक्स्ट बुक? पोइट्रीज पोइट्रीज मैम रहेगी जो है, बट मोर ऑफ शेर, मतलब जो है ना जिसमें मतलब होता है ना कि बहुत चीजें जब ज्यादा लंबी होती है तो थोड़ा सा बोर्डम आता है कहीं ना कहीं जो है। जी, तो हाँ, तो जो है ना इंडिविजुअल शेर ज्यादा रहेंगे इसमें जो है। ओके. हाँ हाँ। तो और एक सवाल, मेरा पर्सनल सवाल था, जैसे कोई भी राइटर लिखता है एंड सडनली कुछ ऐसे दिन होते हैं या वो आइडियाज नहीं आते, वो ब्लॉक हो जाता है माइंड, तभी वो ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए आपके जैसे एक्सपीरियंस, लाइक योर एक्सपीरियंस, कैन यू गाइड न्यू कमर्स, लाइक जो भी नए राइटर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट क्रिएटिव ब्लॉक? मैम मैं यही बोलूंगा कि जो है ना वो अपने, ये देखिए एक तो है डिसिप्लिन हैबिट तो अपनी जगह है। हम्म. जब भी आपके पास ब्लॉक आता है ना तो आप अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, आप अपने आप को नेचर में छोड़ दीजिए, आप अपने आप लोगों से मिलना शुरू कीजिए, जो आप प्रेशर मत बिल्कुल डालिए। सही कहा आपने. हाँ, या. प्रेशर मत डालिए अपने ऊपर, लेट द थिंग कम ऑटोमेटिकली जो है हाँ. ना। आप बाहर आप घूमने निकल जाइए, आप नेचर को फॉलो कीजिए, आप प्लांट्स को देखिए, ट्रीज को देखिए, बर्ड्स जी. को देखिए, है ना, लोगों को मिलते जुलते देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। मेरे हिसाब से चीजें फिर से आ जाएंगी जो है। जितना भी आप फोर्स करोगे तो उतना फिर वो बोलते हैं ना कि दूर चली जाती है चीजें. वंस नहीं यू ऑफ फ्री योर माइंड, यस, अगर आप एक्चुअली मैं उसे खुला छोड़ देंगे तो फिर चीजें वापस आएंगी आपके पास. हाँ, हम्म. और मैं और एक क्या होता है ना कि जैसे कोई भी काम है, कोई एक्चुअली है तो काम जो है जब आप करते हैं ना, कोई भी काम रोज 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 करते हैं, तो कोई भी काम आप किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो एक सर्टेन टाइम के लिए एक थोड़ा सा बोर्डम आता है जो है। तो थोड़ा सा करेक्ट. आपको भी, आफ्टर ऑल इट्स एनर्जी, इट्स माइंड, इट्स हार्ट, इसको भी आपको थोड़ा सा ना फील, एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा एक ईज, थोड़ा सा कंफर्ट जोन, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है मेरे हिसाब से जो। यस. एकदम मशीन की तरह बोलते हम ना, लोग को जो है माइंड बिल्कुल। बॉडी, हाँ माइंड बॉडी और सोल कनेक्टेड हाँ, चाहिए, तो वो अलाइन होने के बाद ही सब अलाइन होता है बिल्कुल जिंदगी में. मैम, चीजें फिर से वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है आनी शुरू हो जाती हैं। जो सोर्सेज है ना जहाँ से चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा फ्री छोड़ना चाहिए अपने आप को ना, हम्म. बांध के नहीं रखना चाहिए जो। करेक्ट. ये हाँ बहुत ही अच्छी बात कही आपने, एंड इवन आई विल फॉलो दिस. आई वांट टू फॉलो दिस इन 2025, कि अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ूं, एंड सो दैट आई एनहांस माय स्किल्स मोर एंड मोर. जयपाल सिंह जी, हेलो। आप मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा हाँ रहे हैं नहीं नहीं अभी? आवाज या. हाँ जी जी अभी तो आवाज आ रही है। I would like to end this, and it was pleasure to talk to you, pleasure to have you live, and congratulations once again for your book. I'm थैंक यू so happy सो to नाइस read ऑफ it. यू मैम। या मैम, Thank you so much जयपाल जी, आपका प्लीज आपके समय के लिए. गिव योर वैल्यूबल फीडबैक ऑल्सो मैम जो है। हाँ बाकी सारी मैं मौका अपने मिले तो सारे थोड़ी बाकी पोइट्रीज दोस्तों को भी को भी पढ़िए। बोलूंगी, हाँ हाँ दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स, एवरीवन. आई हैव स्प्रेड अ वर्ड अबाउट योर या बुक, एंड आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये पता चलेगा. दिस इज द बुक गाइस विच आई रिव्यूड. हौसला फिर भी बुलंद है. जयपाल सिंह जी इज द राइटर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, थैंक यू सो एंड मच। आपके जो सुविचार है हमारे साथ उसे शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच जयपाल जी, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट बुक. या ऑल्सो सी यू thank you to सून the मैम। या publishers, Evans Pub. Thank you so much. Thank you guys for joining live. थैंक यू ऑल।